नाउ अभी तक हमने जो किया था डायग्राम्स बनाई थी, अभी हम आज करेंगे डिमेंशंस। आज हम करेंगे डिमेंशंस और मॉडिफिकेशन ऑफ डिमेंशंस। अभी मैंने यहाँ दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं, इसको डिमेंशन करेंगे। तो डिमेंशन टूल बार में गए और सबसे पहले हमारे पास है लीनियर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन सिर्फ दो ही दे सकते हैं लीनियर से। सेलेक्ट दिस, ये होगी हमारी, हमने एक स्पेसिफाई एक कॉर्नर को पकड़ा, फिर दूसरे कॉर्नर को पकड़ा और डिमेंशंस दे दी। अगेन अब मैं वर्टिकल लूंगा, मॉडिफाई सॉरी डिमेंशंस लीनियर, अब ये हमारे पास वर्टिकल डिमेंशन है। अगर हमारे पास कोई एक लाइन होती तो उसे हम अलाइन डिमेंशन से डिमेंशन ले सकते थे। अलाइन, इस पॉइंट को उठाया। लीनियर से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन से ले सकते हैं। अभी इसका टेक्स्ट बहुत कम है, हम इसके बाद मॉडिफाई जब करेंगे डी एडिट, तब इसके टेक्स्ट को एडिट करके उसका साइजिंग वो कर देंगे। अब हमारे पास अगर हमने एंगल लेना है, एंगुलर डिमेंशन, सिलेक्ट द लाइन, जिस तरफ हम हमारा कर्सर लेके जाएंगे वो उस तरफ की डिमेंशन शो कर देगा। उसके बाद है हमारे पास अब हमने रेडियस लेना है, तो रेडियस पे गए, फर्स्ट डिमेंशन टूल बार, देन रेडियस, सिलेक्ट द सर्कल, जो रेडियस है वो हमारा यहां शोन हो जाएगा। हमने ये डाउट है कि वैसे अभी हमने यहां रेडियस लिया था, अगर हम इसकी आर्क लेंथ लेना चाहते हैं तो डिमेंशन में जाएं, आर्क लेंथ, देन आर्क लेंथ कैन बी शोन। अभी हमने इसका रेडियस लिया है, अगर हम इसका डायमीटर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, डिमेंशन डायमीटर। अगर हमने डायामीटर या रेडियस को इस जॉक फॉर्म में लेना है तो उस तरह से भी ले सकते हैं। जब हम कई कई बड़ी आर्क्स होती हैं तब हम इसको यूज करते हैं। अब हमने बेस लाइन डिमेंशन और कॉन्टिन्यूस डिमेंशन ये दो करनी है। इससे पहले हम
एक और कमांड करेंगे। अभी हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमें शो नहीं हो रहा, यानी टेक्स्ट का साइज छोटा है। एक तो अगर हमने इसको ओवरराइट करना है तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करो, और अगर हम कोई डिमेंशन ओवरराइट कर सकते हैं उसको एक तरह से ओवरराइट कर दो। ये डिमेंशन चेंज नहीं हुई, जस्ट ओवरराइट हो गई। और उस अकेली का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब हमें पूरे सिस्टम का टेक्स्ट चेंज करना है, तो हमारे पास है कमांड है डी एडिट, या इसको कहेंगे डिमेंशन स्टाइल। डी एंटर कीजिए तो डिमेंशन स्टाइल ऑन हो जाएगा। मॉडिफाई टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज 1 कर दीजिए। कोई सिंबल चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। लाइन को लाइन चेंज की जा सकती है जो डिमेंशन लाइन है। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं, बाकी आप अपने एंड पे जब इसको यूज करेंगे सभी को यूज करके देखना। जैसे हम वर्ड में चीजें यूज करते हैं वैसे ही है लगभग। मॉडिफाई के बाद सेट एज अ करंट एंड क्लोज, ये सारी डिमेंशंस चेंज हो गई। 16 की तो ऑलरेडी लगी है, इसको लगा दो शेड पूरे कंप्लीट ही कर दें। ये हो गया हमारा मॉडिफाई डिमेंशन एंड डिमेंशन स्टाइल। इसके बाद अब हम सबसे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम डिमेंशन यूज कर सकें। ये तो लास्ट हम ये एक्सरसाइज मैं क्विकली बना देता हूं और उसके बाद इस पे हम डिमेंशंस देते हैं।
अब हम इस पे डिमेंशन करते हैं बेस लाइन के हिसाब से। गो टू द डिमेंशन, सबसे पहले एक लीनियर डिमेंशन ले लेंगे। अभी हमारे पास प्रिसीजन बहुत ज्यादा है तो यूनिट में जाओ, UN एंटर, और प्रिसीजन को कम कर दीजिए। वहां हमने प्रिसीजन 2 तक लेना है, 3 तक, एंड ओके। अगेन गो टू द D, एंटर, मॉडिफाई, primary unit, change the precision to 2, and okay. We also change text, size of text going to be reduced 0.15 और 0.5 कर देते हैं। ओके, set as a current and close। अभी भी इसका साइज ज्यादा है तो कम कर देते हैं। अगेन dimension style D, enter, modify, change text size to 0.2, set as a current and close। अब हम dimension कमांड में जाते हैं और बेस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें जहां की डिमेंशन चाहिए वो अपने आप उस डिमेंशन को उठा लेगा जो पहले वाली है। ये हमारा एस्केप टू एंड। अगर अब हमने कॉन्टिन्यूस डिमेंशन लेनी है उसके लिए भी पहले एक डिमेंशन लेंगे। अब गो टू द डिमेंशन कमांड, गो टू द कॉन्टिन्यूस, उससे आगे वो सिलेक्ट करता जाएगा। और अब हमने अगर रेडियस और वो देने हैं
rate select radius, select fillet, now use radius। इसी तरह से हम सर्कल का डायमीटर दे सकते हैं। इसमें मेन चीज थी हमारे पास डिमेंशन में बेस लाइन एंड कॉन्टिन्यूस। डिमेंशन लाइन के लिए सबसे क्या, जब भी हमने बेस लाइन करना है तो पहला यूनिट हमेशा लेना पड़ेगा। अगर पहले हमने लिया नहीं हुआ तो वो बेस लाइन नहीं उठाएगा। इसलिए हमेशा एक लीनियर या अलाइंड जो भी डिमेंशन लेनी है एक जरूर होनी चाहिए। उसके बाद वो आगे बेस लाइन उठाता जाएगा, उसे बेस मान के फर्स्ट। इसी तरह ही कॉन्टिन्यूस में हमें फर्स्ट डिमेंशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली आगे उठाता जाएगा। अब हम शुरू करते हैं 3D। 3D के लिए सबसे मेन चीज है, जब भी हम अगर एक ओपन ड्राइंग बनाते हैं वो कभी भी एक्सट्रूड नहीं होगी। अगर मैं अभी इसको एक्सट्रूड करके देखूं, पहले हम मॉडलिंग टूल बार लेके आते हैं, राइट क्लिक। अब इसमें होगा मॉडलिंग। ये हमारा मॉडलिंग टूल बार है। इसमें मैं एक्सट्रूड कमांड को अभी एक्सट्रूड बताई नहीं, फिर इसके बाद बताऊंगा। बट हम उससे पहले एक्सट्रूड, अगर हमने एक्सट्रूड को यूज कर रहे हैं, जैसे ये मैंने सिंगल लिया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये सिंगल लाइन आ रही है। मैं सभी को सिलेक्ट करता हूं और एक्सट्रूड करके देखता हूं। ये एक्सट्रूड नहीं हो रहे क्योंकि ये एक क्लोज एंटिटी नहीं है। जब भी कोई क्लोज एंटिटी होगी तभी एक्सट्रूड होगी। एक्सट्रूड क्या है? ऐड मटेरियल। एक्सट्रूड कमांड है जब भी हम किसी एक क्लोज एंटिटी में मटेरियल ऐड कर दें। अब ये क्या है? एक तरह से ये ओपन है, तो ओपन एंटिटी में कभी मटेरियल ऐड नहीं होगा। हम जब भी कोई चीज बनाते हैं तो एक क्लोज बनाएंगे। अब हम रीजन कमांड करेंगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, अब रेक्टेंगल 6x6 का बनाते हैं। @6, 0 @0,6 -6, 0 एंटर टू क्लोज। अब ये एक सिंगल एंटिटी है। अब इसको हमने एक रीजन बनाना है, REG एंड एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। नाउ ये एक यूनाइट बन गया है। अब पहले हम सिलेक्ट करते थे, जो हमारे पास पहले रेक्टेंगल था वो क्या था? जो लाइन से बना था, ऐसे अलग लाइंस। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हो एक वन टच में ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। और अगर हमने लाइंस थी तो वो अकेले अकेले ऐसे होते थे। तो जब भी हमने करना है तो हमने इसको रीजन कर देना है एक बार। तो रीजन का मैं अभी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, रीजन कमांड। अभी मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, अभी ये ओपन एंटिटी है। अगर मैं इसको रीजन करूंगा तो ये रीजन नहीं होगी। द रीजन शॉर्टकट इज REG
एंटर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, एंटर करता हूं, तो क्या है, ये देखो अभी ये एक रीजन नहीं हुआ, यहां नीचे भी आ गया जीरो रीजन। जब भी वो क्लोज एंटिटी होगी, अगर मैं यहां एक लाइन लगा देता हूं इस कॉर्नर से, एंड पॉइंट, सेटिंग, सेलेक्ट क्लियर ऑल, सेलेक्ट एंड पॉइंट्स, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को, अब मैं रीजन कमांड करूंगा तो वो एक रीजन बन जाएगा, REG, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटर। ये देखिए, ये अब एक रीजन बन गया है। जब हमने पहले ये ओपन थी तो वो रीजन नहीं बन रहा था। अब हम रीजन के बाद हमें हर जो भी चीज हमें एक्सट्रूड करनी है उसे पहले रीजन करना पड़ेगा। ज्वाइन भी एक्सट्रूड हो जाएगा, बट अगर वो क्लोज एंटिटी होगी। अगर ज्वाइन जैसे पॉलीलाइन है, वो ओपन होगी तो वो एक्सट्रूड नहीं हो पाएगी उस तरह से। अभी हम जाते हैं मॉडलिंग कमांड में, मॉडलिंग टूल बार में, और ये है हमारे पास एक्सट्रूड, और हम यहां नीचे एंटर करेंगे EXT, तो भी आ जाएगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में क्या है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, देन एंटर, उसके बाद वो पूछता है उसकी स्पेसिफाइड हाइट कितनी है, हम दे देते हैं 10। अब यहां उसकी जो हाइट है वो शो नहीं हो रही, तो हमें विजुअल स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और हमें इसको घुमाना पड़ेगा, वो है 3D ऑर्बिट में। तो हम सबसे पहले व्यू में जाते हैं, यहां विजुअल स्टाइल में जाते हैं, इसको कंसेप्चुअल में चेंज कर लेते हैं। तो ये अब ये तो लग रहा है एक एक्सट्रूड या एक क्लोज एंटिटी है। अब इसको हम घुमाने के लिए व्यू में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे, कंस्ट्रेन ऑर्बिट, एंड विद द हेल्प ऑफ माउस इसको घुमा देंगे, ये एक्सट्रूड हो गया। अब हमारे पास अलग अलग तरह के विजुअल स्टाइल्स हैं। एक तो हम यहां से जा सकते हैं विजुअल स्टाइल डायरेक्ट, और हम यहां शॉर्टकट से भी जा सकते हैं विजुअल स्टाइल में, VS, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा विजुअल स्टाइल। उसके बाद ऐसे एक बॉक्स को ओपन हो जाएगा, उससे भी चेंज कर सकते हैं हम कौन सा विजुअल स्टाइल हमने यूज करना है। बट सबसे इजी वे है, व्यू में जाओ, विजुअल स्टाइल, और चेंज कर दीजिए। ये हमारा जो 2D में हम वर्क करते हैं उसको कहते हैं 2D वायर फ्रेम, और दूसरा है हमारे पास वायर फ्रेम। इट्स इस इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है हमारे पास विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक, उसके बाद है रियलिस्टिक और सॉरी रियलिस्टिक और कंसेप्चुअल में ये डिफरेंस है। रियलिस्टिक में जो हमने मटेरियल लेंगे वो उस जैसी शेप देगा, या फिर हम किसी फेस को वो करते हैं रेड ब्लू उस तरह से। बट जो हमारे पास कंसेप्चुअल है उसमें नॉर्मल शेप आएगी। उसके बाद है हमारे पास शेड विद एजेस, ये शेड्स दे रहा है और एजेस भी शो हो रही है। अब हम अकेला यूज करते हैं शेड्स, ये देखिए यहां एजेस नहीं दिख रही है आपको, ये देखिए यहां देखिएगा अभी ये नॉर्मल
इसके पिक्सल के हिसाब से वो ऐसी शेप थोड़ी सी वो दे रहा है, बट एजेस नहीं है। अब मैं शेड विद एजेस करता हूं। ये देखिए यहाँ ये व्हाइट सी एज दिख रही है, वहां पे क्लियर नहीं आ रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पे एक व्हाइट सी एज, अभी एक मिनट, एडजस्ट को इसने हाईलाइट कर दिया, इसने एजेस को हाईलाइट कर दिया बस। अभी है हमारे पास शेड विद एजेस। ये देखिए यहाँ एक एज, ये व्हाइट सी एज दिख रही है। अब मैं चेंज करता हूं शेड। अब मैं मैग्नीफाई करता हूं। यहाँ देखिए पहले हमारे पास यहाँ एक व्हाइट लाइन दिख रही थी एज एज, यहाँ अब नहीं दिख रही। 2D वायर फ्रेम और वायर फ्रेम दोनों में डिफरेंस नहीं है सर, दो देने की क्या जरूरत है? वो जब हम यूज करते हैं ना 2D, तो जो पहले वाला था उसमें 2D वायर फ्रेम आता था, वायर फ्रेम नहीं आता था 2007 में। तो अब जो लेटेस्ट है उसमें एक अलग फीचर दे दिया वायर फ्रेम। जैसे कई बार हम कई सॉफ्टवेयर में, जैसे कैटिया में आता है शीट मेटल, और एक आता है जनरेटिव शीट मेटल। जो शीट मेटल है वो वर्क नहीं करता। जो कैटिया है उसमें जो V5 है उसमें शीट मेटल, V521 में शीट मेटल वर्क नहीं करता, जनरेटिव शीट मेटल वर्क करता है। जो V5 पुराना भी वाला है उसमें शीट मेटल है, जनरेटिव है नहीं। तो जो जनरेटिव में कुछ नए फीचर्स डाल दिए, उसलिए कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर में आते रहते हैं चेंजेस। व्यू हम इतना ही यूज करेंगे विद एजेस तक। अब उसके बाद ऑर्बिट पे आते हैं। 3 तरह के ऑर्बिट हैं। कंस्ट्रेन्ड ऑर्बिट, जिसको हम यूज करते हैं ज्यादातर। कमांड पे गए और माउस पे लेफ्ट क्लिक किया और जिस तरह से हमने यूज करना है उस तरह से घुमा दिया। उसके बाद दूसरा है ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट। फ्री ऑर्बिट में वो हमें एक सर्कल बना आ जाएगा, जिस साइज, जिस जगह को हम वो करना चाहें, चेंज करना चाहें, उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, दूसरा नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि मैंने इस सर्कल पे गया। अगर मैं यहां जाता हूं तो इस डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर मैं यहां और यहां ऊपर, ये है हमारा फ्री ऑर्बिट एक तरह से। और उसके बाद है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमने एक बार वो कर दिया, सिर्फ एक बार हिलाना है तो वो उसके पूरी शेप जिस तरह से वो उसको पूरा घुमा देगा। जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं वो चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज? जब भी हमने कोई स्केच बनाना है तो हमारे पास, हम अभी एक्स वाई में काम कर रहे हैं, अभी तो हम यहां आ गए अलग अलग वो, तो हम इसको उसी करंट उसमें जाएंगे जिसको हम, जिसमें वर्क कर रहे थे, जिस यूसीएस में वर्क कर रहे थे। तो हम राइट करेंगे PLAN, प्लान, एंटर, एंड यूज अ करंट, C एंटर। तो हम उस करंट प्लान में आ गए जिसमें हम, जिस फेज पे हम काम कर रहे थे, एक्स वाई पे काम कर रहे थे, तो उस यूसीएस में आ गए। अभी हमने यहां एक, अब इसके बाद हम अभी की हमने एक्सट्रूड कमांड, अब करेंगे स्ट्रैक्ट कमांड। स्ट्रैक्ट कमांड करने के लिए हम पहले इस बॉडी पे एक एक सिलेंडर बनाते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रैक्ट करेंगे। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले सर्कल, एक पॉइंट फिक्स कीजिए, इसको रेडियस दे दीजिए एंड एंटर। अब सर्कल तो ऑलरेडी क्लोज एंटिटी है, तो हमें इसे रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक आर्क और लाइन होता
तो हम उसको रीजन करते। यहां तो एक सर्कल है, सर्कल इज अ क्लोज एंटिटी। अब हम एक्सट्रूड करेंगे EXT, यहां से भी कर सकते हैं या फिर इस टूल बार में जाके एक्सट्रूड, एक्सट्रूड को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, सॉरी इस सर्कल को सिलेक्ट किया, एंटर। अब इसकी हाइट हम दे देते हैं, पहले उसकी 10 दी थी, इसको हम कर देते हैं 7। एंड अब हम शिफ्ट यूज करके और स्क्रॉल को क्लिक करें तो भी हम ऑर्बिट, कंस्ट्रेन ऑर्बिट यूज कर सकते हैं। द शॉर्टकट इज शिफ्ट प्लस स्क्रॉल ऑफ द माउस। Now go to the subtract command, subtract पे जाएं, select the object। अभी जो हमारा जिस ऑब्जेक्ट से हमने दूसरे को subtract करना है, अभी हमने इस बॉक्स से इस सिलेंडर को subtract करना है, तो पहले बॉक्स को select करेंगे, then enter। अब जिसको subtract करना है, सिलेंडर को subtract करना है, enter। Now ये है हमारी subtract कमांड। अभी मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं subtract कमांड को। अभी हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, मैंने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल को हमने एक्सट्रूड करना है। मैं जो इसको ऑर्बिट की तरह रिवॉल्व कर रोटेट कर रहा हूं, वो है शिफ्ट और स्क्रॉल को क्लिक करके। एक्सट्रूड पे जाएं, सर्कल को सिलेक्ट करें, एंटर। उसके बाद हाइट दे दीजिए, हमने 10 दे दी, पहले हमने 7 दी थी, इस बार हम 10 दे रहे हैं। अब हम जाएं सब्ट्रैक्ट पे, सब्ट्रैक्ट का शॉर्टकट है SU। हमने SU एंटर किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हमने किस ऑब्जेक्ट से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इस बॉक्स से इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट किया, एंटर। फिर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, एंटर। नाउ दिस इज सब्ट्रैक्ट। अभी किसी को डाउट हो इस पे है सर, किसी को आप में से? अब दोबारा से एक बॉडी बनाते हैं, उसको यूनाइट कर देंगे। देन यूज अगेन कमांड PLAN, एंटर, यूज करंट। अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और एक सर्कल। ये दोनों मैंने पहले अलग अलग बनाए थे, अब इकट्ठे बना रहा हूं दोनों। बट क्या होगा, अब एक्सट्रूड अलग अलग होंगे। एक्सट्रूड, मैंने इस बॉडी को सिलेक्ट किया, एंटर, हाइट दे दी। अब ये अलग एक्सट्रूड हो रहा है, ये अलग। जो बाकी 3D सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिडवर्क्स उसमें है, वो हम एक स्केच में बनाते हैं तो पूरा स्केच एक्सट्रूड होगा, और वो क्लोज बॉडी होनी चाहिए। ये क्लोज बॉडी नहीं थी, ये अलग रेक्टेंगल था, ये अलग सर्कल था। तो अब एक्सट्रूड पे गए, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, एंटर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करता हूं तो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। फिर एक ही होगा। अभी हम ये देखो, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये अलग हो रहा है, इसको भी अलग हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमारे पास है यूनियन कमांड। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इट्स सिलेक्ट एज अ वन बॉडी। ये क्या, ये एक सिंगल एंटिटी है।
अब जैसे आपने कहा हम वैसे भी कर सकते हैं, एक प्लेन बना के, एक रेक्टेंगल बना के और सर्कल बना के अगर ट्रिम कर दें। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, ये हमारे पास था 2D स्केच। अब हम ट्रिम कमांड से ट्रिम कर देंगे, DR select all, now go to the region command, REG, enter, एंटर। अब ये क्या है, एक बॉडी बन गया, वन एंटिटी बन गया, ये देखिए, बट ये अभी एक्सट्रूड नहीं है। सिलेक्ट एक हो रहा है, तो अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे जितनी डिमेंशन तक हमने करना है उसको। क्लियर है? So can the path be diverted from the axis in AutoCAD? अगर हम पाथ को दे रहे हैं ना, पाथ हाँ हाँ हाँ, Z एक्सिस की तरफ ही होना चाहिए या एंगल भी हो सकता है? अभी तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जो हम अभी प्लेन यूज कर रहे हैं, जो यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो प्लेन उसके नॉर्मल बना रहा है। ठीक है, अभी हम आगे करेंगे, एक पाथ डिफाइन करेंगे, उस पाथ पे भी वो एक्सट्रूड करेगा। ठीक है, अभी वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तो एक और कमांड है सब्ट्रैक्ट यूनियन इंटरसेक्शन, वो करेंगे। इन दोनों को हम फिर से एक्सट्रूड करते हैं अलग अलग। पहले हमने एक पार्ट बना दिया था, ये देखिए ये अब अलग अलग है। इसको मैं अलग सेलेक्ट कर सकता हूं, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। देन गो टू द एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट, एंटर। दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, उससे कंफ्यूजन होगी क्योंकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं ना। अगेन गो द एक्सट्रूड कमांड, सेलेक्ट दिस, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं 10 का। ये अलग है, ये अलग है। हम उन दोनों को इकट्ठा भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, बट वो दोनों अलग ही एंटिटीज रहेंगी। जैसे मैं इसको अभी उठाऊं तो ये यहाँ से मूव हो सकता है, और यहाँ से हाइट सेम है, हाइट भी चेंज कर सकते हैं हम। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉडिफाई कैसे करना है। मैं शिफ्ट और स्क्रॉल से इसको, चेंज हो गया ना। अब इसको जिस तरह से हम चेंज हलाते जाएंगे उस तरह से वो चेंज होता जाएगा। क्लियर है? और अगर हम 2D व्यू से देखेंगे तो वैसे ही दिखता रहेगा। ठीक है सर। अब हम यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन कमांड। गो इंटरसेक्शन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इन दोनों का इंटरसेक्टेड पार्ट होगा वो रह जाएगा और बाकी डिलीट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है जी? अब हमारे पास हमने आज किया है रीजन कमांड, व्यू, विजुअल स्टाइल, एक्सट्रूड, सब्ट्रैक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन और ऑर्बिट्स। इसमें इसके बाद है हमारे पास थिकनेस एंड एलिवेशन। अभी हम अगेन प्लेन पे जाते हैं, PLAN, एंटर एंड यूज अ करंट। और अगर हम यहां से नहीं जाना चाहते, हम यहां से भी जा सकते हैं, व्यू, प्लेन व्यू, यूज अ करंट UCS। क्लियर? अब इसके बाद सॉरी, थिकनेस कमांड करते हैं।
राइट। TH थिकनेस, हमने अभी यहाँ 0 थिकनेस है, हम इसको कर देते हैं 10। अब हमारी थिकनेस 10 हो गई है। हम एक लाइन बनाते हैं, करंट यूसीएस में नहीं बन रहा है। अभी हमारा एक बार ऑटोकैड को बंद करके चलाएंगे। इसमें फिर 14 में प्रॉब्लम है, 13 में नहीं इतनी है। वो फिर चीजें कई बार ना विजुअलाइज नहीं होती, जो इसका पिक्सल है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो 15 है उसमें भी नहीं इतनी वो आ रही, इसमें आती है। 13 और 15 ठीक है, 14 में प्रॉब्लम। 14 में प्रॉब्लम, वैसे 14 भी ठीक है, बट कई बार जब ना अभी ये हमने ICT का वो है ना उस ऑनलाइन किया है, तो उसमें कई बार कोई फाइल वो नहीं आती। और एक हमारी जो कंप्यूटर है इसके पिक्सल्स ये उतना जबरदस्त नहीं है, तो उसमें सिस्टम की कंपैटिबिलिटी, हाँ सिस्टम की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। हम थिकनेस कमांड कर रहे थे, TH एंटर, गिव द थिकनेस वैल्यू 10। अब हम लाइन बनाएंगे एक, देन एस्केप और एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हम विजुअल स्टाइल में जाते हैं, चेंज कर देते हैं कंसेप्चुअल में, और हम अब इसे रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट, गो ऑर्बिट कंस्ट्रेंट। तो जो उसने लाइन की थिकनेस थी वो उसने 10 कर दी। थिकनेस यहाँ हाइट की बात कर रहा है। जब हम इसमें सरफेस, हाँ जी ये सरफेस बना दिया है। जब भी ये देखो लाइन को, ये हम सिव, जैसे सरफेस की बात करें, XY प्लेन है, हाँ हाँ, तो सरफेस विल बी इन द XY प्लेन। नो, surface will be in the X, thickness is same as extrusion height, right? yes, surface is on the ZY plane। ये देखिए, ये Z है, ये Y है, हमारा जो सरफेस है वो ZY प्लेन में है, ठीक है। XY प्लेन में हमारे पास वो लाइन है जिसको उसने एक्सट्रूड किया है एक तरह से। ये देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ XY प्लेन पे, ये XY प्लेन है, हाँ, because 2D plane is XY plane, हाँ, so surface has to be in XY plane, I think। नो सरफेस ऑन अ, क्रिएट किए सर, वो XY प्लेन में है, जो हाइट दी है वो Z में है ना हाइट। एक्सट्रूजन में Z एक्सिस में आती है सर, वो है I feel if extrusion is going, आप क्या कह रहे हो, अगर हमने XY में सरफेस बनाना है तो हमें Z में ZX या ZY में लाइन लगानी पड़ेगी। if our working 2D plane is XY, then surface will be in XY। if we are saying that we are extruding, thickness is just like in extrusion, Yeah. if we are extruding in Z direction, will it be regarded as a surface or something else? इट्स रिगार्डेड एज अ सरफेस। जब भी हम थिकनेस देके वो करते हैं तो रिगार्डेड एज अ सरफेस। यहाँ पे लाइन वो थिकनेस आपने जो वो बनाया रेक्टेंगल, वो थिकनेस क्योंकि surface रेक्टेंगल, the basic definition is a surface which has zero thickness, and we are saying thickness is 10,
So there is a contradiction with the reciprocal, that whether we can say this as a surface or not. We can say Or- this as a surface. Here the thickness is assumed as a height. अब width, अभी हमने ये देखिए जो भी चीज बना रहे हैं सभी की इस तरह से हाइट आ रही है, एक सिर्फ रेक्टेंगल को छोड़ के। इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट बस, एक बार मुझे ये रेक्टेंगल कमांड क्लियर कर देनी चाहिए, फिर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये देखिए अब हमने पॉलीलाइन ली तब भी वो ऐसा बन रहा है, अगर हम लाइन ले रहे थे तब भी आर्क ले रहे हैं, अब स्प्लाइन ली है, इसमें नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है उसमें हमारे पास एक आगे कमांड होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल, अब इसमें थिकनेस और विड्थ, मैंने थिकनेस 1 कर दी और रेक्टेंगल बना दिया। पॉलीलाइन में भी अलग से थिकनेस है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। स्प्लाइन में नहीं, स्प्लाइन में कुछ और फंडा है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये हो गई। ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस फिर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन रेक्टेंगल कमांड, थिकनेस गो टू बी 10, एक रेक्टेंगल बनाइए, वो 10 की थिकनेस की बना रहा है। अब इसकी विड्थ भी दे सकते हैं हम, रेक्टेंगल कमांड विड्थ कर दीजिए 5। अब क्या है, एक सॉलिड रेक्टेंगल बन रहा है, हॉलो सॉलिड रेक्टेंगल। मैं अभी ये सब रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट गो फॉर द प्लान, PLAN प्लान। अभी हमने थिकनेस ली थी TH, यहां थिकनेस वर्क एज अ हाइट करती है हमारे पास। मैंने थिकनेस ले ली 10, थिकनेस के बाद हमने एक लाइन बनाई। अगर हम इसको ऑर्बिट करके देखते हैं तो ये एक हाइट, इन 2D में तो ये एक लाइन दिख रही है, बट जब हम इसको Z में जाते हैं तो एक हाइट दे रहा है। इसी तरह से बाकी सब एंटिटीज, जिस तरह से हम सर्कल बनाए वो भी एक हाइट देता है, आर्क वो भी, बट जो रेक्टेंगल है उसमें इनबिल्ट रेक्टेंगल में जाके हमें चेंज करना पड़ेगा, थिकनेस 0, विड्थ 0। जो रेक्टेंगल है वो नहीं एक्सट्रूड देता, वो अकेला रेक्टेंगल ही रहता है। अगर हमने इसमें भी हाइट देनी है तो रेक्टेंगल में जाएंगे, थिकनेस पे क्लिक करेंगे, थिकनेस दे देते हैं 20, और अब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये एक 20 थिकनेस का हाइट का एक सरफेस आ जाता है। अगर हमने इसको विड्थ भी दे देंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा ये रेक्टेंगल। विड्थ देते हैं हम 5 की, एंटर। अब ये एक सॉलिड बन रहा है। अब इसके बाद हमारे पास है, अब हमने इसको वो करना है थिकनेस। अगर हम कोई भी चीज बनाएंगे तो वो इसी थिकनेस पे बनेगी, तो हमें दोबारा से थिकनेस पे जाना है, TH एंटर एंड 0 एंटर। अब लाइन लगाएं, ये कोई थिकनेस नहीं दे रही। इसी तरह से अब हम सर्कल लगाते हैं, वो भी कोई थिकनेस नहीं दे रहा। बट है जी, ये देखिए स्प्लाइन की जो स्प्लाइन है ना, वो एक तरह से थिकनेस नहीं हम उसकी देंगे, उसको हम एक मिनट एक्सट्रूड करेंगे।
जो हमारे पास स्प्लाइन है उसको हम एक्सट्रूड करेंगे, बिकॉज अ स्प्लाइन इज मोस्टली यूज फॉर सरफेसेस। जो भी हमारी आपने देखा है आजकल प्रोडक्ट डिजाइन में, जैसे ये शेप है, अलग अलग तरह की ग्लास की शेप्स आ रही हैं, तो जिस तरह से हम शेप चेंज करते रहते हैं, जैसे ये माउस की शेप है, ये ओनली एक कर्व से नहीं बना, ये पॉइंट से बना है। स्प्लाइन क्या है? वो लाइन जो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस रहे, तो उन पॉइंट्स को जोड़ के एक स्प्लाइन बनी हुई है, तो स्प्लाइन एक्सट्रूड होगी। एक्सट्रूड कैसे होगी? विदाउट थिकनेस। जब भी हम पहले हमने क्लोज एंटिटीज एक्सट्रूड की हैं, तो क्या हुआ? अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वो ऐसे सिर्फ थिकनेस ही एक्सट्रूड होगी। अभी हमारे पास हमने थिकनेस की, जो स्प्लाइन है उसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, बाकी को थिकनेस दे सकते हैं। अब हमने रेक्टेंगल बनाया, इसमें हमने थिकनेस 0 नहीं की और ना विड्थ 0 की है, तो रेक्टेंगल में जाएं, पहले थिकनेस को 0 कर दें और विड्थ को 0 कर दें। ये लीजिए, अब जो रेक्टेंगल बन रहा है वो नॉर्मल विदाउट थिकनेस 2D रेक्टेंगल बन रहा है। अब हमारे पास है कुछ इनबिल्ट, इसमें कुछ इनबिल्ट सॉलिड्स हैं। जैसे हमारे पास है पॉली सॉलिड। जैसे अभी हम एक लाइन है, लाइन को बनाते थे, थिकनेस सॉरी अभी हम लाइन को थिकनेस देते थे। इफ वी यूज पॉली सॉलिड, गो टू द पॉली सॉलिड, लाइन की तरह पहला पॉइंट लीजिए, दूसरा, तीसरा। अब क्या है? शिफ्ट से रिवॉल्व करेंगे, ये एक पॉली सॉलिड बन रहा है। अब हम पॉली सॉलिड पे जाओ, यहां पे डिफरेंस है। वहां पे हमारे पास थिकनेस थी, यहां पे हमारे पास हाइट है। यहां हाइट, हमने हाइट ले ली 20 की, एंड वी मेक दिस वॉल। वी यूज पॉलीसॉलिड फॉर मेकिंग वॉल्स। अब एस्केप कर देंगे तो कमांड पूरी एस्केप हो जाएगी। अगर हम यहां पे एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? अब हमने इसकी विड्थ, अभी तक क्या था, हमने हाइट दी थी, इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं। अगेन गो टू द पॉलीसॉलिड। यहां कमांड लाइन में आप नीचे देखिए, हाइट के साथ विड्थ है, क्लिक ऑन द विड्थ। अभी हमारी विड्थ है 0.25। अब इसको चेंज कर देते हैं 1 में। वन से इतना क्लियर नहीं होता, हम इसको विड्थ को और बढ़ाते हैं। अगेन पॉलीसॉलिड, गो टू द विड्थ, गोइंग टू बी 5। अब देखिए 5 से भी कुछ फर्क पड़ा है। अब अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो अगेन पॉलीसॉलिड, चेंज द विड्थ टू 10, एंड हाइट को भी कर देते हैं 50। ये देखिए, ये देखिए, ये थी। अब उसके बाद ये हमारा है पॉलीसॉलिड कमांड। अब क्या, हमने पहले बॉक्स बनाना था, तो क्या करते थे, पहले रेक्टेंगल बनाते थे, फिर उसको एक्सट्रूड करते थे। तो यहां डायरेक्ट गो टू द बॉक्स। सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, लाइक रेक्टेंगल की तरह फर्स्ट कॉर्नर कर दिया। अब सॉरी अदर कॉर्नर, और उसके बाद हाइट। बॉक्स में जाएं, फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करें। अगर मुझे क्यूब चाहिए, क्यूब, तो एक ही लेंथ लेनी है, उसके बाद वो क्यूब बन जाएगा। ये है हमारा बॉक्स। बॉक्स के बाद हमारे पास आ गया
वेज, पहले हम फर्स्ट कॉर्नर लेके रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर हाइट बना देंगे, वो जो फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया था उसकी ही हाइट होगी। गो टू द वेज, पहले फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। अब जो फर्स्ट वाली लाइन है उससे हम हाइट दे सकते हैं कितनी चाहिए हमें, जिस डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद है हमारे पास कोन। कोन के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर एक हाइट ले लेंगे। दिस इज अ कोन। कोन के बाद आता है स्फीयर। स्फीयर में हमने एक पॉइंट सिलेक्ट करना है और एक रेडियस, और इसको अगर डायामीटर करना चाहते हो तो डी एंटर डायामीटर भी कर सकते हैं। अब इसके भी पिक्सल जैसे हमने पहले किया था, अगर इसको इसके साथ ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे तो हम रीजनरेट कमांड करेंगे, REGEN। रीजनरेट का शॉर्टकट है REGEN। इसके पिक्सल चाहिए, अगर हम रीजनरेट कर देंगे तो इसके कॉर्नर्स थोड़ा सा रिफाइन हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हम पहले करते थे एक सर्कल बनाते थे, सिमिलर फैशन बट इन वन सर्कल और हाइट। हमने पहले एक कमांड की थी डोनट कमांड। डोनट को हम यूज करते थे सिंबल एज अ, कोई हमने एक ट्यूब का सिंबल लेना है, कोई सर्किट का सिंबल लेना है, उसके लिए हम डोनट यूज करते थे। और यहां पे हम डोनट, उसी डोनट को जब हम एक्सट्रूड कर देंगे तो ये इसे कहते हैं टॉरस। सबसे पहले क्या करना है, इनर, फिर उसके जो भी उसके अबाउट वो होगा उसको रेडियस दे देंगे उसका। उसमें क्या था, इनर रेडियस, आउटर रेडियस। इसमें एक सेंटर रेडियस है, एक है जो हमारी पाइप का, जो हम ट्यूब बनाएंगे उसका रेडियस। अब है हमारे पास पिरामिड। फर्स्ट, उसके बाद हाइट एंड पिरामिड। इसमें क्या है, हमने जितनी शेप का, जैसे वो रेक्टेंगल बनाया उस तरह से, अगर इसको चेंज करना है, यहां सेंटर पॉइंट और हाइट। और अब इसको एक इस तरह से भी कर सकते हैं, पिरामिड में गए, एजेस पे सेलेक्ट किया फर्स्ट, उसके बाद एज कहां रखनी है। उसमें क्या था, हम सेंटर पॉइंट लिया था हमने, यहां एजेस ले रहे हैं। और उसके बाद हाइट। अगेन मैं रिपीट करता हूं, सेंटर पॉइंट वाला यहां एक सेंटर पॉइंट ले लिया और उसको फिक्स करके हाइट दे दी, और एजेस वाले पे उसकी एक एज और हाइट। राइट में वो हेक्सागन या पेंटागन पे जाएगा। नंबर ऑफ साइड अभी हमारे पास 4 थी, हम इन्हें 5 कर देते हैं। अगेन अगर एज से स्टार्ट करना है, एज ले लो, सेंटर से तो सेंटर, जितनी हम जैसे करना चाहते हैं उतनी साइड्स ले सकते हैं। अब है हमारे पास हेलिक्स। ए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसके बाद अगर हमने अंदर को लेनी है और कितनी हाइट। इनवर्ड हेलिक्स अगर हमने टेपर बनानी है, इनवर्ड हेलिक्स अगर हमने उसी डिस्टेंस पे लेनी है वो भी बना सकते हैं। हेलिक्स, ये पॉइंट, ये, उसके बाद फिर उसी पॉइंट को उठा लीजिए और
डायरेक्शन दे दीजिए अपवर्ड डाउनवर्ड। हेलिक्स में हम अलग अलग चीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स की हाइट, ट्विस्ट, सब चीजें कर सकते हैं हेलिक्स। बट सबसे पहले सेंटर पॉइंट। अब इसकी टर्न्स 3 लिए, हम 5 कर देते हैं, 5 हो गई। टर्न हाइट भी हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ एज अ डिफॉल्ट जो भी 5000 है वो ली। अब हेलिक्स को हम रिपीट करेंगे। अब पहले हमने ये एक रफ फैशन में एक कोई भी डिस्टेंस लिया, अब हम इसे रिलेटिव से बनाएंगे। ELN प्लान, C एंटर सर्कल, एक सेंटर ले लिया और एक सर्कल कर देते हैं इसको 50 का। अब हम हेलिक्स पे गए, सिलेक्ट ऑल, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हमने वो कर लिया। अब हमने इसका रेडियस कितना लेना है, 30 लेना था, 30 या 50 लेना है, 50। वो सर्कल हमने सिर्फ उसको सेंटर पॉइंट के लिए बनाया था, 50। अब इसका भी रेडियस अगर हमने टेपर करना है इनवर्ड आउटवर्ड तो अपर रेडियस उस तरह से ले सकते हैं। मैं इनर रेडियस ले रहा हूं 30। अब मुझे नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए 5। अब मुझे एक टर्न की हाइट चाहिए 3 ले लेते हैं। एंड अब मैं रिवॉल्व करके शिफ्ट, ये बहुत छोटा बना है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ले लेते। अब इसको यहां से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और गो टू द प्रॉपर्टी कमांड, या तो CH एंटर करो तो प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, या MO एंटर करो तो भी प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, जो है टर्न्स उसकी हाइट चेंज करनी है, टर्न्स कितनी 5 की हैं, इसको 6 कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी। टर्न्स की हाइट मैं कर देता हूं 10, वो बढ़ जाएगी। बेस रेडियस हमने 50 लिया है। इससे क्या है, हम प्रॉपर्टी कमांड में जाके हर किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने मॉडिफाई करना है एक बॉक्स को, जो हमने पहले एक बॉक्स बनाया है PLN, ठीक है। अब हमने एक बॉक्स बनाते हैं, उसकी हाइट दे देते हैं, ये देखिए। अब मैं बॉक्स की डिमेंशन चेंज करना चाहता हूं, यहां से चेंज कर सकता हूं। जैसे उसने इसकी लेंथ दी है, हम इसको 800 कर देते हैं। जो उसकी विड्थ है इसको हम कर देते हैं 600। जो उसकी हाइट है इसको कर देते हैं 1000। अब ये शो नहीं हो रहा, बहुत कम है, तो Z एंटर, A एंटर, ये जूम हो जाएगा। इसी तरह से हम सर्कल, स्फीयर सभी को चेंज कर सकते हैं। अभी
अभी हम एक टी ब्रेक के लिए जाएंगे 15 मिनट के लिए, फिर 11:30 रीज्वाइन होंगे हम यहाँ पे। अभी अच्छा, अभी किसी सेंटर को कोई भी जो आज हमने 3D की कमांड्स की हैं उनमें कोई डाउट हो तो आप एक बार हम पूछ सकते हैं।